हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्स्ट्रॉर्डनरी सन इन लॉ चैप्टर 81 और चैप्टर 82। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में लीन शो सोचता है कि गुमराह और प्यार में फंसाने वाला परफ्यूम है। फिर उसके बाद उन्हें सोचता है कि मैं सोचता हूँ इस बारे में, मगर ये परफ्यूम सिर्फ उन पे ही वर्क करता है जो पीपल लाइक करते तुम्हारा, राइट। फिर उसके बाद परफ्यूमर की मेमोरी ये सब लोगों पर वर्क नहीं करता है। क्या तुम भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हो दूसरी भाषा में? क्या तुम मुझे पसंद करती हो, सच में या झूठ? फिर उसके बाद जो यॉन है उन्हें हंसती है और उसके बाद उन्हें शर्माते बोलती है कि गच्चू बैठो और चले जाओ यहाँ से, और उसके बाद अटैक करती है और लीन शू यहाँ पर अल्टाता है और दूर जाकर गिरता है। उसके बाद उसका सिर पकड़कर उन्हें सोचता है कि अब मैं जानता हूँ कि कैसे यूज करना है परफ्यूम को यहाँ पर रिस्ट्रेंट करने को। ये ऐसा शो करता है कि जो एनिमी है वो हमको अच्छी तरह से जानता है। पहले मेरे को एक छुपने को पहले प्लेस फाइंड करना पड़ेगी। फिर उसके बाद उन्हें चल जाता है और जो मैस्टी है उसको देखती है। उसके बाद उन्हें डोर लगाता है और उसके बाद उन्हें नोटिस करता है कि एक्सुई, और उन्हें बोलता है ओके तो तुम क्या कर रही हो। और उसके बाद एक्सुई बोलती है कि क्या हुआ, क्यों तुम इतने परेशान दिख रहे हो। उसके बाद दीवार पर पैर रख कर मारता है और उन्हें बोलता है कि गच्चू बैठो, किसने तो भी हम पर अटैक किया है। उसके बाद एक्सुई बोलती है और सोचती है कि ये स्मेल उसके ने ये काफी अच्छी है। फिर उसके बाद हम लीन शो को बैठल देखते हैं और एक्सुई वहाँ पर है और एक्सुई उसको कुछ तो देती है और उन्हें बोलती है कि इसे लो। और उसके बाद लीन शो उसको लेते हुए बोलता है कि ये है क्या। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि लास्ट टाइम मैंने हाइड करे थे रिमेनिंग बॉम्ब जिंग फैमिली के बॉक्स के अंदर। इन केस अगर कोई बुरा बंदा आता है हम उसको ट्रिक कर सकते हैं पिकअप करने को ये बॉक्स और उसको सीधा उड़ा सकते हैं। फिर उसके बाद लीन शो उसके सर पे हाथ रखकर बोलता है कि तुम काफी स्मार्ट हो। फिर उसके बाद पीछे से आवाज आती है मगर ये काफी बुरा हुआ, लेकिन मैंने सुन ली तुम्हारी कंजर्वेशन। उसके बाद वहाँ से एक ब्लास्ट होता है और वो दोनों शॉक्ड होते हैं और जो मैस्टी है उन्हें आती है और उन्हें बोलती है कि मिस्टर वी। फिर लीन शो बोलता है कि कौन हो तो। उसके बाद उन्हें बोलता है कि कैसे तुमने फाइंड करी ये प्लेस। फिर उसके बाद एक्सुई सोचती है कि उसका जो हाथ है मेरे इसको टच हुआ, मेरा हार्ट क्यों इतना तेजी से बीट कर रहा है। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि बहुत सारे एफर्ट लगे मेरे को तुम्हारा फाइंड करने को, अगर तुम मैं गेस सही करती हो तो एक्सुई कंट्रोल हो रही है तुम्हारे से, राइट। मगर यहाँ से थोड़ा आराम से रहो, मैं उसकी जैसा रफ नहीं हूँ वो लिटिल डीमन की जैसा, मैं सिर्फ इधर आई थी तुम्हारा कुछ क्वेश्चन पूछने के वास्ते। फिर लिंच बोलता है कि तुम भी वो बिलोंग करती हो एक्सॉन वॉर ग्रुप को। फिर उसके बाद उन्हें मैस्टी बोलती है ड्रैगन सिटी हमेशा हमारे कंट्रोल के अंदर थी, तुम कौन हो, क्यों ऐसा पॉसिबल है, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस है आउट ऑफ अपर्चर पीरियड इतने कम टाइम में, क्या तुम बन गए रिचेस्ट पर्सन ड्रैगन सिटी में, या मैं बोलूँ कौन है तुम्हारे लोग तुम्हारे पीछे। फिर लिंच सोचता है कि ऐसा लगता है कि और एक लड़की है जो फंसने वाली है ये किड के फैंसी में, ये सच में इतना शैलो नहीं है। फिर लिंच बोलता है कि मैं तुम्हारा क्यों बोलूं, और तुम्हें ये जानना चाहिए यहाँ पर एक हिडन गॉड मास्टर है मेरे साइड में, तुम उसे बीट नहीं कर सकती। फिर मैस्टिक बोलती है कि मैं उसे बीट नहीं कर सकती, मगर उन्हें अभी ये ऑर्डर में डिस्टर्ब नहीं करने को, ऑर्डर इमोशंस का और डिज़ायर का, तो उन्हें तो तुम्हारा सेव करने नहीं आने ली। फिर उसके बाद लिंचो बोलता है कि क्या तुम हमारे पे नज़र रख रही थी एक्सुई, चलो यहाँ से। फिर उसके बाद उन्हें उठती है और उन्हें बोलती है कि क्यों इतना हड़बड़ा में हो, क्या पॉसिबल है कि मेरे को बीट करने का ये स्टेज ऑफ फॉर्मेशन में, कि मेरे को सच में बोलो कि तुम्हारे साथ हुआ तो भी क्या, ये दोनों के लिए हमारे अच्छा होगा। फिर उसके बाद लीन से बोलता है कि मैं तुम पे यकीन क्यों करूँ, और कैसे तुम गारंटी करने वाले हो कि तुम मेरे को किल नहीं करेंगी जब मैं तुम्हारा बोल दूंगा। उसके बाद जो एक्स है उन्हें बोलती है कैसे ये फील कर रहा है, उन्हें यहाँ पर ज़्यादा और ज़्यादा प्रेग्नेंट हो रहा है। उसके बाद जो एस्टिक है उन्हें बोलती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे को किल नहीं करूँगी, और उससे भी ज़्यादा अगर तुमने कुछ बोला नहीं, चैन मो और यन यूक्रेन आ जाएंगे बाद में और तुम सच में सोशल डेथ हो जाओगे। फिर उसके बाद लीन शो बोलता है तुम्हारा मतलब तो भी। इसके बाद एक्सुई बोलती है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं जानती नहीं क्यों, मगर मेरे को सीधा उन्हें डायरेक्ट किस करती है। और उसके बाद जो लीन शो है उन्हें सोचता है एक्सुई सिंस कब से तुम मुझे पसंद करती हो, और उतने में जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 82 के स्टार्टिंग में एक्सुई उसको किस करती है और वो दोनों भी एक दूसरे किस करते हैं। और उसके बाद लीन शो है उन्हें आंखें खोलता है और उसके बाद उसको दूर ढकलते बोलता है एक्सुई काम डाउन, ये सिर्फ इफेक्ट है परफ्यूम का, हम दोनों भी सिर्फ उससे अफेक्टेड वाले हैं। उसके बाद मैस्टिक पीछे से बोलती है कि मैं नहीं जानती वो परफ्यूम सिर्फ वर्क करता है वो लोगों पे जो प्यार में है एक दूसरे के साथ। आफ्टर ऑल क्या तुम दोनों यहाँ पर एग्री करते हो?
फिर लिनशो बोलता है, एक्सुई क्या तुम मेरे से नफरत नहीं करती थी पहले पास्ट में, तुम सच में मुझे पसंद करती हो? उसके बाद एक्सुई बोलती है कि मैं दोनों भी नहीं जानती, इनफैक्ट सिंस जब से मैं जानती हूँ तुम मिस्टर वी हो, मैं तुम्हारा नफरत नहीं करती। उसके बाद में मैं तुम्हारा देखते हुए तुम्हारे रिलेशनशिप लेडी के साथ और भी बेटर हो रही थी, मैं काफी खुश हो गई थी तुम्हारे वास्ते मेरे पूरे दिल से। मेरी क्योंकि मैं काफी खुश थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेरे सेल्फ को फाउंड करा। मेरी जो फीलिंग्स है वो ज्यादा बढ़ रही है मेरे हार्ट के अंदर। तो कभी कभार मैं जेलस होती थी तुम्हारी रिलेशनशिप देखने को मिस की और तुम्हारी इतनी अच्छी होने की। मैं जानती हूँ कि मेरे कने ऐसे काइंड के थॉट्स होने नहीं चाहिए, सो इसी वजह से मैं उसको दबा के रख रही थी मेरे सेल्फ के अंदर। मैं इन सबको रख दूंगी मेरे दिल के अंदर और कभी तुम्हारा जानने नहीं दूंगी। जो लिनशो है उन्हें काफी शॉक्ड होता है और उसके बाद मिस्टेक उठती है और उन्हें बोलती है कि ये काइंड का डिप्रेशन में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, शायद छुपा के रखना सब लोगों से। सब लोग क्या बोलते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स और ये बहुत अच्छा रहता है वो दोनों के वास्ते, तुम दोनों भी। फिर उसके बाद उसका ने आती है और उन्हें बोलती है, लिनशो तुम्हारे दिल में तुम उसके वास्ते प्यार में गिर गए थे नहीं क्या बहुत टाइम पहले से ही? फिर उसके बाद लिनशो बोलता है कि क्या तो भी तुम बोल रहे हो, तुम्हारे वर्ड जो है वो इजीली कॉज कर सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद मिस्टेक बोलती कि क्या मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे बोलो, क्यों तुम यहाँ अवेयर नहीं थे जब थे डेंजर के पहले मोमेंट पे, तो तुम पर चूज करा एक्सुइस के रूम में एंटर होने को इंस्टेड की शेन मोस के रूम में? क्या तुमने सबकॉन्शियसली प्रूव नहीं करा कि तुम एक्सुई को मोर ट्रस्टवर्दी यहाँ पर जानते हो? लिनशो जो है उन्हें परेशान होता है और उन्हें बोलता हाँ। फिर उसके बाद मैस्टिक बोलती है कि यहाँ पर ट्राई मत करो रीजन बनाने को, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। फिर उसके बाद लिनशो जो है वो साइकोलॉजिस्ट की मेमोरी लेकर सोचता है कि उन्हें सही है, सबकॉन्शियसली बिहेवियर्स ऑफन रिप्रेजेंट करता है सबसे ज्यादा ट्रू फीलिंग्स दिल में के अंदर की। मे बी ये क्योंकि ये सच में मैं ऐसा सोचता हूँ, एक्सुई का ऐसा पर्सन जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ सबसे ज्यादा, उससे पहले कि मैं जानूँ इसके बारे में केयरफुली सोचे तो एक्सुई जानती है सच में मेरे सारे सीक्रेट और वो पर्सन है उन्होंने एक्सपीरियंस करा सबसे ज़्यादा डेंजर मेरे साथ। फिर उसके बाद एक्सुई लिनशो को पकड़ लेती है और उसके बाद लिनशो सोचता है कि जो इफेक्ट है परफ्यूम का वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। फिर उसके बाद उन्हें उसका सिर पकड़ लेता है और उन्हें सोचता है कि कैसे मैं खुद की सेल्फ को यहाँ पर अफेक्टेड हो सकता है, और उसके बाद वहाँ से जाने करता है और सोचता है कि नहीं मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। फिर उसके बाद मिस्टिक बोलती कि लिनशो बोल दो मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट, अदरवाइज मैं तुम्हारी यहाँ पर दोनों की दाल गलने नहीं दूंगी। वो टाइम पे तुम सोचते हो क्या शेनमो और योन देखेंगे तुम दोनों को ऐसे, तो क्या वो करेंगे तुम्हारे साथ सेपरेटली? फिर उसके बाद लिनशो बोलता है ठीक है तुम काफी रूथलेस हो, मैं तुम्हारा सब बोल दूंगा। ये सब शुरू हुआ था मेरे वेडिंग डे पे शेनमो के साथ। एक वुमेन सडनली मेरे से नहीं आई और उन्होंने 10,000 सोल दी मेरे को ट्रांसफरिंग करके स्पिरिचुअल पावर, और उन्होंने बोला कि उन्हें मेरी फॉर्मर लवर है। फिर उसके बाद मैस्टिक चौकती है और उन्हें बोलती है कि 10,000 सोल, इतने फीरियस कौन थी वो? फिर उन्हें बोलता है कि मैं उसे नहीं जानता था वो टाइम पे अनटिल कि मैंने ज्वाइन नहीं कर लिया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलता है ऑड पीपल्स क्लब। उसके बाद वो रियलाइज करा कि उन्हें टर्न आउट हुई वहाँ पे गॉडेस ऑफ क्रिएशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वर्शिप करते हैं। फिर उसके बाद मैस्टिक बोलती एवा तुमने बोला गॉडेस एवा वो तुम्हारी प्रीवियस लाइफ की वाइफ है? फिर उसके बाद लिनशो बोलता कैसे, क्या तुम भी जानती हो? फिर उसके बाद मैस्टिक सोचती है और उन्हें बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, उन्हें क्या उन्हें भी आई है हमारे साथ डील करने को एक्सानवो से? मुझे ये रिपोर्ट करनी पड़ेंगी न्यूज़ ग्रुप को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। उसके बाद उन्हें चल जाती है और लिनशो यहाँ पर थोड़ा रिलीफ फील करता है और सोचता है कि कहाँ। फिर उसके बाद एक्सुई बेड पे जाती है और सोते हुए बोलती है कि मैं सोने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ सोओगे? और उतने में जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो आज की चैप्टर में बस इतना ही। होपफुली अपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।